गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। गॉट इट? सो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है प्लॉट द पॉइंट -3,0, 5,0 एंड 0,4। गॉट इट? हमें सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने हैं ऑन कार्टेशियन प्लेन, मतलब ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है। नेम द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। ये जब हम पॉइंट्स इस ग्राफ पे मार्क करेंगे, उन पॉइंट्स को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास एक फिगर बन के आएगी। हमें बताना है उस फिगर का नाम क्या है, बेसिकली क्या शेप है उस फिगर की। ठीक है। एंड फाइंड इट्स एरिया। इसके अलावा हमारे पास जो भी फिगर आएगी हमें उस फिगर का एरिया भी बताना है कि उसका एरिया क्या है। गॉट इट? तो सबसे पहले ये पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, -3,0। क्लियर? सो -3 फर्स्ट वैल्यू होती है हमारी x की, सेकंड वैल्यू होती है हमारी y की। सो हमें कहाँ जाना है, x हमारा -3 है और y हमारा 0 है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे आ जाएंगे -3। ठीक है। ये क्या कोऑर्डिनेट हो गए हैं हमारे, ये हैं आपके -3,0। क्लियर? हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है आपका 5,0। 5 हमारा x और 0 हमारा y। सो हमें +5 पर जाना है x पर, तो ये आ गए हम यहाँ पर। ठीक है। ये क्या हो गया है हमारा 5,0। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है 0,4। ये हमारा x है 0 और y हमारा है 4, तो प्लस का y हमें यहाँ पे मिलेगा। सो ये हो गया बेटा 4। ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,4। ये आ गए हमारे तीनों पॉइंट। अब हमसे नेक्स्ट बोला गया था कि हमें क्या करना है, नेम द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट। इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तब हमारे पास एक फिगर आएगी, हमें बताना है वो फिगर क्या है। सो अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो क्या फिगर हमारे पास आएगी, देखिए आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ दिख रही है। हमारे पास क्या फिगर आ रही है, हमारे पास बन रहा है एक ट्राइंगल। सो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें इस फिगर का नाम बताना है, तो वो क्या है, ट्राइंगल। नेक्स्ट हमसे बोला गया था फाइंड इट्स एरिया। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड करना है। चलिए कुछ चीज़ें लिख लेते हैं थ्योरेटिकली भी। सबसे पहले द फिगर फॉर्म्ड इज ट्राइंगल। ठीक है। अब ये ट्राइंगल है तो एक काम करते हैं, इसका नाम भी रख लेते हैं। इस पॉइंट को बोल लेते हैं A, ये हो गया है B और ये क्या हो गया बेटा आपका C। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC। क्लियर है? फ्रॉम फिगर। अब फ्रॉम फिगर क्यों, क्योंकि हमें इस फिगर का यूज करके हमें इसका एरिया भी बताना है। क्लियर है? सो फ्रॉम फिगर BC, B से लेकर C तक की जो डिस्टेंस होगी ये क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? सो B से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी बेटा आपकी 8 यूनिट। अगर आप B से लेकर C तक जाएंगे तो डिस्टेंस क्या है हमारी 8 यूनिट। क्लियर? यहीं पर अगर आप A से लेकर O तक की डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा आपकी, ये डिस्टेंस है आपकी 1 2 3 4 यूनिट। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, फिगर से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 8 यूनिट और AO, A से लेकर O तक की डिस्टेंस है वो क्या है हमारी 4 यूनिट। क्लियर? अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? ये ट्राइंगल मैं आपको अलग से बनाकर दिखा देता हूँ जिससे आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर रहें। ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल का नाम क्या था हमारा ABC। क्लियर? अब हमें इस ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें पता है, हमें पता है B से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा आपकी 8 यूनिट है। इसके अलावा A से लेकर आपके जो 0 है, 0 नहीं O, A से लेकर जो आपकी O तक की डिस्टेंस है O,
वो क्या है बेटा आपकी 4 यूनिट। कितनी डिस्टेंस है ये आपकी 4 यूनिट। क्लियर। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपका हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ एज इट इज आ जाएगा इंटू बेस, बेस हमारा कितना है 8 यूनिट, इंटू हाइट हमारे पास कितनी है 4 यूनिट। इसे कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा 8, सो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा बेटा, 4 इंटू 4 आपके पास 16, ठीक है। सो 16 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। ये क्या हो जाएगा हमारे ट्रायंगल का एरिया। गॉट इट। हमसे क्वेश्चन में 2 ही चीज़ें पूछी गई थी। पहला पूछा गया था कि हमें बताना है जो फिगर बनेगी वो फिगर की शेप क्या होगी, तो हमारा आंसर क्या था, ये एक ट्रायंगल है आपका। सेकंड हमसे पूछा गया था कि हमें बताना है कि जो भी आपकी फिगर बन रही है उसका एरिया क्या है। सो हमने यहाँ पर उसका एरिया भी फाइंड कर दिया है। गॉट इट। फटाफट आप इसे नोट डाउन करिए। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चन की तरह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।